प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं की पूर्ति कैसे होगी, तो आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यही वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब है। केवल बात है आपको अंत तक बने रहना है, क्योंकि अंत में कुछ ऐसी बात है जिनको पाकर आप स्वयं अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण होता हुआ देखेंगे। तो चलते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तों, हमारे मन की कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ मनोकामनाएं होती है जो हर व्यक्ति को पूर्ण करनी होती है। तो अपने मन की मनोकामना को महादेव तक कैसे पहुंचाना है, इस विषय पर विस्तार में बात करते हैं। परंतु इस वीडियो में हमने ऐसे 3 तरीके बताए हैं जिनसे आप अपने मन की बात को भगवान महादेव तक पहुंचा पाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिना स्किप करे एकाग्रता के साथ तथा अंत तक देखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बात आपको अंत में ही मिलेगी। तो अक्सर हम अपने दिनचर्या में हम तंत्र मंत्र की सिद्धि ही अपनाते हैं, अर्थात इसका मतलब है हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिर जाते हैं, उनको प्रसाद अर्पण करते हैं। परंतु क्या उससे हमारी सभी मनोकामना को भगवान सुनने में सक्षम होते हैं? तो आप यही जानेंगे आज। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, अनेक सालों के बाद भी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। कुछ लोगों की प्रार्थना भगवान स्वयं खुद सुन लेते हैं और जल्दी ही सुन लेते हैं, परंतु हमारी नहीं सुनते। यही सवाल आपका है। परंतु ऐसा क्यों? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? क्या आप ऐसा जानते हैं? ऐसा कभी मन मस्तिष्क में आपके सवाल आया है कि आपने कुछ ना कुछ तो गलती जरूर की होगी, जिसके कारण महादेव हमारे मन की बात को सुन नहीं रहे हैं? तो आइए जानते हैं इन 3 तरीकों के बारे में, जिनके इस्तेमाल से हम अपने मन की बात महादेव तक पहुंचा सकते हैं। पहला तरीका है नंदीश्वर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चर्चा है महाराज नंदी जी की, जो कि महादेव की सेवा और आराधना में तल्लीन रहते हैं। नंदी जी महाराज में इतना शिव तत्व और शून्य नकारात्मकता है, अर्थात इतने ज्यादा प्रभाव है कि वह खुद शिव स्वरूप बन गए हैं। नंदीश्वर महाराज स्वयं शिव भक्त हैं। शास्त्रों के अनुसार महादेव से पहले नंदी जी के दर्शन किए जाते हैं, और पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार देखा जाए, भगवान शिव ने नंदी महाराज को वरदान दिया है कि जो भी भक्त अपने मन की बात को, अपने मनोकामना को नंदी जी के चरणों में स्पर्श कर तथा नंदी जी के कान में यह बात बोलेगा, अपने मन की बात बोलेगा, उसकी मनोकामना तुरंत सुनी जाएगी। इसलिए आपने कई बार मंदिर में ऐसा देखा होगा कि वहाँ नंदी के कान में कुछ लोग अपने मन के हृदय की बात बोलते हैं, जो स्वयं महादेव तक पहुँचती है। यानी कि आपके प्रिय भोलेनाथ उस बात को तुरंत सुन पाएंगे। तो महादेव के मंदिर के बाहर स्वयं नंदीश्वर महाराज इसलिए विराजमान होते हैं क्योंकि शिव भक्तों की बात महादेव तक आसानी से पहुंचा जा सके। नंदीश्वर महाराज के सिर्फ वाहन नहीं, अपितु वह महादेव के उच्च कोटि के भक्त हैं। तो पहला तरीका यही है कि आप अपनी मन की बात को नंदीश्वर महाराज जी के कानों में कहिए। योग्य समय आने पर महादेव आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे, परंतु आप नंदी जी महाराज के कान में कुछ अतरंगी बातें ना करें और ना ही किसी अलग तरह की चीजें मांगें। दूसरा तरीका यह है कि आप स्वयं महादेव को अपने आप से जोड़ दीजिए और सदैव महादेव के संपर्क के प्रभाव में बने रहिए। इसका अर्थ क्या है? संपर्क वो भी महादेव से, ये कैसे मुमकिन है? तो दोस्तों, हमारा राष्ट्र भारतवर्ष साधु संतों की भूमि, सिद्धों की भूमि है। तो भक्तों, सभी साधु संत सिद्धों ने हमें नाम जप के बारे में बताया है, और यही सबसे आसान तरीका है कि आपको इसमें मंदिर जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं, या फिर किसी तीर्थ स्थान पर महादेव का नाम लेने के लिए कोई भी नियम नहीं है। आप कभी भी किसी समय आप महादेव का नाम जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। यदि आप
यह कर्म करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाके आप हर दिन उसको सुनिए और प्रयास करिए कि साथ साथ बोलिए। जब ही देखना महादेव के साथ आपका एक अटूट बंधन बन जाएगा। साधु संतों का भी कहना है कि आप उठते बैठते खाते पीते कहीं भी जाते आप हर हर महादेव का नाम जप कर सकते हैं। तो नाम जप का कोई भी बंधन नहीं है, लेकिन मंत्र उच्चारण के लिए बंधन है। क्योंकि यदि आप सुबह शाम नृत्य मुहूर्त में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त से लेके शाम तक भोलेनाथ का ही नाम जप करते हैं तो आप उनसे एक अपना अटूट बंधन बनाते हैं और आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आप स्वयं में देख पाते हैं। तीसरा तरीका है योग। तो भक्तों, हम सभी इस चीज से अवगत है कि दुनिया में सबसे बड़े योगी है तो वह है महादेव, क्योंकि उनके जैसा तप त्याग तांडव कोई नहीं कर सकता और महादेव को ही योग योगेश्वर कहा जाता है। यह तरीका भले ही कठिन हो, लेकिन यदि आप नियम से यह करते हैं, आप अपने योग की मुद्रा में बैठते हैं और महादेव को स्मरण करते हैं तो महादेव आपको जरूर दर्शन देंगे। और ऐसा कई साधु संतों का मानना है कि उन्होंने स्वयं शिव प्रभु के योग निद्रा में ही दर्शन किए हैं। तो अनेक उपनिषद में योग का, कुंडलिनी जागरण का, ध्यान धारण का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है और योग को ऐसी पद सिद्धि बताई गई है जिससे भक्त अपनी मनोकामना को ईश्वर तक स्वयं पहुंचा सकता है। और योग के माध्यम से ही आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। सिद्धियां क्या होती है यह भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब समझ आ जाएगा और फिर आप अपने आप को देखिए कि आपकी कैसे इच्छाएं पूर्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी 3 बातें जिनको जानकर अब आप महादेव से जुड़ सकते हैं और आपकी सभी इच्छाएं और मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन रुकिए, मैंने बोला था कि अंत में कुछ ऐसा रहस्य है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। वह बात है सकारात्मकता। यदि आप अपने मन के अंदर सुविचार लाते हैं, कोई नकारात्मकता नहीं लाते, तो महादेव स्वयं आपसे जुड़ना चाहते हैं। और महादेव अगर किसी का हाथ थाम ले तो उस व्यक्ति से भाग्यशाली व्यक्ति और कोई नहीं होता। तो भक्तों, यह थी आज की वीडियो और यह थे 3 संकेत जो आपने जाने। यदि पसंद आए तो निष्पक्ष रूप से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए तथा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। हर हर महादेव।